पूरे शहर को चौपाटी बना दिया। उनके रेलवे के डीएम से बात हो गई है और उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई थी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। आखिरकार जिद बनाम जनता की लड़ाई में जनता हार गई। ये पूरा मामला क्या है आज हम आपको बताएंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज का चौपाटी तो आपने सुना ही होगा, उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। निगम की टीम पहुंचती है भारी पुलिस बल के साथ और देखते ही देखते चौपाटी के दर्जनों दुकानों को ढहा दिया जाता है। विरोध की आवाज में सबसे आगे कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे। एक और जहां पे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जो अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर के सामने लेट गए, वहीं दूसरी ओर सुबोध हरिद्वाल बीजेपी के विधायक के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। रात भर उन्हें मनाने की कोशिश की कि आप चौपाटी को ना तोड़ें, लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार कांग्रेस सवाल सरकार से करता रहा, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। यह चौपाटी सिर्फ चौपाटी नहीं थी, बल्कि लोगों की खुशियां, रोजी रोटी और सुरक्षा भी तोड़ी गई। आइए इस पूरे रिपोर्ट में समझते हैं आखिर इस पीछे किसका हाथ है और आखिर क्यों इस चौपाटी को तोड़ा गया। इस चौपाटी का निर्माण लगभग 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। शुरू से ही इस जगह को विवादों के केंद्र में रही है। आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता राजेश भगत ने इसका लगातार विरोध किया, धरना दिया और चौपाटी को अवैध निर्माण बताया। लेकिन इसके बावजूद चौपाटी लोगों की पसंद बन गई। कॉलेज के बच्चों के लिए यह जगह एक सुरक्षित, सस्ता और आरामदायक हैंगआउट स्पॉट था। साइंस कॉलेज, एनआईटी और आसपास की कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह जगह मैग्नेटो, वीआईपी रोड और सिटी सेंटर जैसे महंगे विकल्प नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वे बिना डर के समय बिता सकते थे। हर शाम वहां पर परिवार आते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे और भीड़ हमेशा सभ्य और नियंत्रित रहती थी। व्यापारी भी खुश थे, खुश क्यों ना हो, बड़ी अच्छी दुकान चल रही थी। उनकी दुकानों में रोज की अच्छी आय भी हो रही थी। दुकानों में काम करने वाले 300 से 400 रुपए दिहाड़ी पाने वाले वर्कर भी अपने घरों का खर्च चला रहे थे। लेकिन वह सारी खुशियां एक फैसले के भेंट चढ़ गई। दो 2023 में सरकार बदलने के बाद इस चौपाटी को हटाने और यहां नालंदा 2 यानी कि प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी शुरू हुई। नवंबर 2025 में टेंडर भी पूरा हो गया और 15 नवंबर से शिफ्टिंग की तारीख भी तय कर दी गई। लेकिन इसके पहले की स्थिति उलट गई। रेलवे ने 32 दुकानों को नोटिस भेजकर जमीन अपनी बता दी। अब निगम और रेलवे के बीच जमीन विवाद शुरू हो गया। किसका अधिकार अधिक है? निर्णय किसका होगा? कार्रवाई कौन करेगा? यह सवाल आज भी लटके हुए है। विवाद का हल निकला नहीं है अब तक, लेकिन निगम ने चौपाटी तोड़ने का निर्णय ले लिया है। चौपाटी तोड़ने से पहले निगम ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि वहां काम करने वाले लोग आखिर रोजगार कैसे पाएंगे। चौपाटी तोड़ने से पहले निगम को इस पूरे मसले पर निर्णय लेना था कि कब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, कब उनका दुकान चलेगा और उसके बाद चौपाटी तोड़ा जाए। नोटिस तो भेज दिया गया, लेकिन उनकी वैकल्पिक व्यवस्था निगम के द्वारा नहीं की गई। और अब 15 दिन बीत चुके हैं। निगम में विपक्ष का लगातार यह आवाज उठा रही है कि आखिर चौपाटी की फाइल कहां चली गई। निगम में भी चौपाटी की फाइल अब तक नहीं मिली है। निगम भी दस्तावेज खंगाल रहा है, आखिर ये दस्तावेज कहां गए। चौपाटी हटाने के बाद दुकानों को अमाना का ब्रिज के नीचे शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां की स्थिति बेहद खराब है। क्यों स्थिति खराब है, पहले आप ये जान जाइए। न पानी है, न लाइट है, न सफाई है और ना ही टॉयलेट। सुरक्षा तो जाने दीजिए, बाजू देशी शराब की दुकान है। सुरक्षा कितनी होगी आप समझ सकते हैं। दुकानों में काम करने वाले वर्कर पिछले 15 दिनों से बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। व्यापारी पूछ रहे हैं, क्या निगम हमारी दिहाड़ी का पैसा देगा? क्या मजदूरों की कमाई वापस मिलेगी? क्या हमने इतने साल मेहनत सिर्फ इसलिए की थी कि अचानक एक बुलडोजर आकर सब कुछ छीन ले? अब आपको यह भी बता दूं कि कहां दुकान को शिफ्ट किया गया है। आमाना का ब्रिज तो आपने देखा ही होगा। आमाना का ब्रिज के नीचे यह एक चौपाटी के बिल्कुल उलट है। यहाँ एक वाइन शॉप है जहां शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। जमीन पर डिस्पोजल ग्लास की भरमार, इधर उधर फेंकी हुई शराब की बोतलें साफ दिखाई देती है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे माहौल में लड़कियां जाएंगी? क्या परिवार वहां पर सुरक्षित महसूस कर पाएगा अपने आप को?
क्या कॉलेज के बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ सकेंगे? ये वही जगह है जहाँ दुकानों को शिफ्ट किया गया है। और आप खुद सोचिए और समझिए, जहाँ सुरक्षित नहीं है परिवार, जहाँ पर रोशनी ही नहीं है, जहाँ का माहौल ही ऐसा नहीं है, वहाँ पर लोग कैसे जाएंगे? आज वहाँ अंधेरा है, शराब है, डर है। क्या यह योजना है या किसी एक आदमी की जिद का परिणाम? हमारा काम है सवाल पूछना, और हम पूछेंगे आपके लिए, जनता के लिए। उधर चौपाटी के विरोध कर रहे राजेश मूणत का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि वो विधायक हैं उस क्षेत्र के, जमीन खेल मैदान का है, निर्माण अवैध है, ठेका एजेंसी दुकानदारों से 15 लाख रुपए महीना वसूल कर रही थी, लेकिन निगम को सिर्फ 2.5 लाख मिल रहा था। प्लान में स्टेशनरी, लाइब्रेरी, जूस के कॉर्नर बने थे, लेकिन खुली बाकी दुकानें। और जिन शर्तों के साथ दुकानें उनको उपलब्ध कराई गई, जो संचालन करना था, उसमें एक भी दुकान व्यवस्थापन की नहीं है। कोई रोड के किनारे दुकान लगा रहा होगा, उसका कोई व्यवस्थापन वहाँ नहीं है। कहीं पर उसको अतिक्रमण में हटाया होगा, वहाँ कोई दुकान व्यवस्थापन में नहीं है। ये जितनी भी दुकानें हैं, सब दुकान से 25,000 रुपये प्रति माह जो एजेंसी ने काम लेकर के रखा है, वो उनसे वसूल करता है। महापौर भी पत्रकारों के सवाल में घेरे रही। चौपाटी अवैध थी, अवैध चीजें तो हटनी ही चाहिए। हम किसी भी प्रकार के अवैध चीजों को प्रश्रय नहीं देंगे। लगातार जब से वो चौपाटी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि अवैध चौपाटी वहाँ नहीं होनी चाहिए, और किसी भी शैक्षणिक स्थल के आसपास इस प्रकार चौपाटी नहीं होनी चाहिए। आज के जो हमारे युवा हैं, वो कल के हमारे भविष्य होते हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज विधिवत तरीके से पूर्व सूचना देने के बाद उस चौपाटी का व्यवस्थापन कर दिया गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से उन दुकानदारों को आश्वस्त करती हूँ कि जो जो सुविधाएं उनको यहाँ पर उपलब्ध थी नगर निगम के माध्यम से, वो सारी सुविधाएं, बिजली, पानी और साफ सफाई की हम उनको देंगे। व्यवस्थापन कैसे मिलेगा? हमारे माननीय आयुक्त महोदय हैं, उनका स्पष्ट मत था कि उनके रेलवे के डीएम से बात हो गई है और उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई थी। अगर बावजूद इसके ऐसा कोई विषय आता है तो हम उनको अच्छे जगह पर और व्यवस्थापन देंगे। निष्कर्ष अब ये साफ है, चौपाटी विवाद का सबसे बड़ा नुकसान व्यापारियों को हुआ है, मजदूरों को हुआ है, छात्रों और परिवारों को हुआ है। यह एक सुरक्षित और खुशियों से भरी जगह तोड़ दिया गया है। नई जगह अब तक तैयार नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और ऊपर से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल यह है कि नई चौपाटी कब बनेगी, व्यापारी कब काम शुरू करेंगे, मजदूरों के घर में चूल्हा कब जलेगा? क्या जनता की गाढ़ी कमाई से बना ये ढांचा यूं ही बर्बाद होता रहेगा? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो जवाब भी कभी नहीं मिलते, और हमारा काम है सवाल पूछना। हम पूछते रहेंगे आपके लिए और जनता के लिए।